नमस्कार। बीपीएससी के 3 एग्जाम पाइपलाइन में अभी चल रहे हैं। उसमें एक बीपीएससी 70, दूसरा बीपीएससी 71 और बीपीएससी के द्वारा जो कैलेंडर जारी किया गया है उसके अकॉर्डिंग बीपीएससी 72। यहाँ पे बीपीएससी 70 और 72 तो एक अंतिम चरण में है, दूसरा मेंस के लेवल पे है और तीसरा अभी नोटिफिकेशन आने की स्थिति की संभावना व्यक्त की जा रही है। बीपीएससी ने जो नया कैलेंडर जारी किया है उसमें एग्जाम का डेट बता दिया है बीपीएससी 72 का। क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि आखिर बीपीएससी अभी टाइम है, बीपीएससी पीटी के एग्जाम में, मेंस के एग्जाम में भी टाइम है, तो ऐसी स्थिति में हम कौन सी ऐसी रणनीति अपनाएं जिससे कि बीपीएससी 72 का पीटी हमारा निश्चित रूप से हो जाए और फिर अंतिम सिलेक्शन में भी हमें काफी प्रिपरेशन से हमें काफी सपोर्ट मिले। बीपीएससी पीटी निश्चित रूप से निकले, इसके लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, इस वीडियो में मुख्य रूप से इसी पर फोकस करेंगे। थोड़ी बहुत और भी बातें, अगर मान लो कोई कैंडिडेट हैं जो कि बीपीएससी 72 को प्लान कर रहे हैं, अभी 70 का जो मॉक इंटरव्यू चल रहा है उसमें मैंने कई लोगों का ऐसा देखा जो फेस टू फेस मॉक इंटरव्यू में कि काफी दिनों से ग्रेजुएशन 2016 में किया, ग्रेजुएशन 2017 में किए, 18 में किए, 19 में किए, 20 में किए और अब जाकर के वो इंटरव्यू दे रहे हैं। तो जब उनसे पूछा जाता है कि भाई इतने साल तक आप क्या किए, अभी तक क्या कर रहे थे, तो उसमें कई लोग हैं जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। तो फिर अगला क्वेश्चन होता है कि भाई यूपीएससी के जब मॉक इंटरव्यू खत्म हो जाता है तब पूछा जाता है कि भाई बीपीएससी का जब यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे तो बीपीएससी लगातार 2016 से लगातार है, 2018 से तो 56, 59, 60, 62, 63, 64 ये सारी भर्तियां आई, तो आपने यूपीएससी की तैयारी के साथ साथ इसका फॉर्म भी क्यों नहीं डाल दिया? क्योंकि इसके तैयारी के साथ अगर इसके यूपीएससी की तैयारी के साथ अगर बीपीएससी का फॉर्म डाल दिए होते और ऑफिसर बन गए होते तो आपका अपना कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया होता और साथ में घर वाले भी आपके प्रति सिक्योर हो जाते, रोल भी डिफाइन हो जाता। अब केवल एग्जाम के थ्रू आपको प्रमोशन की जरूरत पड़ती, चाहे बीपीएससी में अपना फर्स्ट चॉइस पाने के लिए, चाहे यूपीएससी में सिलेक्शन पाने के लिए, लेकिन आप सरकारी तंत्र का भाग तो बन जाते। तो लोग फिर हंसने लगते हैं, बोलते हैं कि सर जानकारी नहीं थी या ध्यान नहीं दिया, इस तरह की बातें की जाती हैं। तो यहां पर ऐसे लोग जो बीपीएससी के पीटी के दौर में रहे हैं, उन्होंने 70 का पीटी दिया, 71 का पीटी दिया, किसी कारण से नहीं हुआ, या ऐसे लोग जो कि बीपीएससी पर अभी तक ध्यान ही नहीं दिए यूपीएससी की तैयारी के कारण, तो इस तरह के लोगों के लिए सुझाव यही है कि आप बीपीएससी जो आपके लिए ही इतनी सारी भर्तियां निकाल रहा है तो आप उसको जरूर उसमें भाग लीजिए और भाग लेकर के अपने लिए एक पद जरूर सुनिश्चित कर लीजिए। क्योंकि मॉक इंटरव्यू जब लिया जाता है तो उस समय जो सिलेक्टेड कैंडिडेट आते हैं, उस सिलेक्टेड कैंडिडेट का जो बॉडी लैंग्वेज होता है, जो बोलने का तरीका होता है, जो शिष्टाचार होता है, ठीक है, वो बेस्ट होता है। और मेरे अगल बगल में पटना में, मैं मोरे होटल में था अभी 14-15 तारीख को, तो मेरे अगल बगल में दोनों लोग बीपीएससी के ऑफिसर ही थे, तो उनका भी एक कंक्लूजन था कि सर सिलेक्शन के बाद तो कॉन्फिडेंस आ ही जाता है। तो वही बात है कि अभी के टाइम पे ये बीपीएससी 72 आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी देने जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में सिलेक्शन जरूर पाने की कोशिश करिए। पीटी कैसे निकलेगा, तो इसका जो फर्स्ट स्टेप होता है वो स्टेप यही है कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं बीपीएससी ने जो पूछा हुआ है, आप जितना पीछे जाना चाहें, 56, 59, 60, 62, 63, 64, 65, इस तरह से जितने भी, ये सारे जो पेपर हैं वो पेपर को एक बार जरूर डिटेल एनालिसिस करिए, उसका एनालाइज करिए। एनालाइज करने का मतलब ये हुआ कि जैसे हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन इन परीक्षाओं में आया हुआ है, तो इन परीक्षाओं में आए हुए हिस्ट्री के क्वेश्चन को एक साथ, उसी तरह से पॉलिटी के क्वेश्चन को एक साथ, बहुत टाइम नहीं लगेगा, 2 दिन 3 दिन में ये सारा एनालिसिस हो जाएगा। आप कहेंगे कि तो ऑलरेडी करके रखा हुआ है कई जगह पे, आप उसके पीछे मत जाइए, आप खुद का अपना करिए। तो इसका फायदा क्या होगा कि आपको इस सिलेबस का, जो बीपीएससी के पीटी में जिस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए क्या सिलेबस का चौड़ाई रखना चाहिए और क्या गहराई रखनी चाहिए, ये आपको खुद ही ध्यान में आ जाएगा, आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लेने के लिए जो भी ये सेक्शन दिखाई देते हैं, साइंस का हो, इकोनॉमी का हो, ज्योग्राफी का हो, पॉलिटी का हो, वो पेपर 150 क्वेश्चन का एनालिसिस जरूर आपको करना चाहिए। स्टेप 1 ये हुआ। ये जो पहले से करके
कई पब्लिकेशन वालों ने रखा हुआ, उसके पीछे मत जाइए। सेकंड, जब ये डिसाइड हो जाता है कि मेरा सिलेबस, मेरे सिलेबस की चौड़ाई और गहराई क्या होने वाली है, तो यहां पे सेकंड अटेम्प्ट में जरूर ध्यान रखिए कि इस बार बीपीएससी अगर 71 की भी बात करें तो आप जानते हैं कि 88 कट ऑफ गया है, अर्थात 62 क्वेश्चन अगर छूट जाता था तब भी आपका पीटी हो रहा है, अर्थात 62 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं आप करते तब भी आप क्वालिफाई कर रहे हैं, 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हैं तब भी क्वालिफाई कर रहे हैं। गर्ल्स के मामले में 70 क्वेश्चन नहीं करते हैं तब भी आप क्वालिफाई कर रहे हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि सब कुछ जानना जरूरी नहीं है, जो जाने उसको अच्छे से जाने। सब कुछ पढ़ने की कोशिश मत करिए, सब कुछ याद करने की कोशिश भी मत करिए, सब कुछ जानने की कोशिश भी मत करिए। ये जो क्वेश्चन का आपने एनालिसिस कर रखा है उसके अकॉर्डिंग जो चौड़ाई और गहराई जो तय हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप अपना कंटेंट क्रिएट करिए, और उस कंटेंट में इस बात की हमेशा ध्यान रखिए कि क्या कौन सी पढ़ाई एग्जाम हॉल तक जा सकता है। ऐसी पढ़ाई, अब संगम काल के इतिहास में संगम काल ले लेते हैं, उसके लेकर के एक मुझे एकदम फर्स्ट रैंक लाना है और इस कारण से अब पता चला कि 150 में 150 क्वेश्चन सही करने का टारगेट लेकर के चल रहे हैं और उसमें जो सो सामने, तो ध्यान रखिए इससे वो एग्जाम हॉल तक जा नहीं पाएगा। बहुत सारी ऐसी पढ़ाई होती है जो सामने तो है, आप उसको पढ़ते भी हैं, बिहार का इकोनॉमिक सर्वे आप पढ़ते हैं, भारत का इकोनॉमिक सर्वे आप पढ़ते हैं, बजट पढ़ते हैं, बिहार का बजट पढ़ते हैं, खूब सारे मैटर उसमें है, लेकिन क्या सब एग्जाम हॉल तक जा पाएगा? तो इसीलिए वहां पे एक व्यवहारिक अप्रोच अपनाने की जरूरत है कि पढ़े वही जो एग्जाम हॉल तक जा पाए। और फिर अगला, अब जो पढ़ें उसको एक बार पढ़ें कि कितने बार पढ़ें? तो कहा जाता है कि जब निगेटिव मार्किंग में ज्ञान जरूरी है, निगेटिव मार्किंग में अनुमान से क्वेश्चन गलत होते हैं और गलत होते हैं तो जो आपका किया कराया है उसमें से भी और घट जाता है। तो निगेटिव मार्किंग में ज्ञान जरूरी है, और ज्ञान जरूरी के लिए क्या है? 10 चीज को एक एक बार की, एक चीज को 10 बार, एक चीज को 10 बार। अब फिर अगला जो आगे का है कि वो एक कहां से ले आए, वो आपने अपना नोट्स बना रखा है, 8 कॉपी अपने बना रखा है, जो पीटी में आप जानते हैं कि इकोनॉमी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स और मैथ रीजनिंग, 8 कॉपी आपने बना रखा है। उस 8 कॉपी को अगर IAS की बात करें तो उस 8 कॉपी के साथ साथ 8 यहाँ पे बुकलेट भी है, प्रिंटेड नोट्स जो एग्जाम के ओरिएंटेड बनाया गया है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। फिर उसके बाद उसके साथ कुछ सपोर्ट स्टडी मटेरियल, सपोर्ट मटेरियल भी होता है, जैसे एनसीईआरटी हुआ या बिहार स्पेशल की बुक हुई, करंट अफेयर्स का कोई मैगजीन हुआ, या कई टेक्स्ट बुक होते हैं। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें, और इतनी सारी चीजों को बार बार, चूंकि एग्जाम हॉल में अनुमान नहीं जाना है, एग्जाम हॉल में नॉलेज, ज्ञान जाना है, क्योंकि ज्ञान नहीं जाएगा तो निगेटिव मार्किंग होगा, अनुमान जाएगा तो निगेटिव ज्ञान, अगर अनुमान अधिक गया तो निगेटिव मार्किंग अधिक होगा, आसान से क्वेश्चन गलत होंगे। तो फिर अब यहां पे कि वो एक जिसको 10 बार पढ़ें, तो हमने कहा कि कैसे उसका अप्रोच क्या होना चाहिए? किताब से उस एक के ऊपर या उस एक से के साथ नोट्स, एनसीईआरटी और किताब। तो कहा जाता है कि आपका ये जो प्रिपरेशन उसी की स्थिति को कहा जाता है जब आपके पास 10 किताबों में से एक बन गया हो, और वो एक किताब आप किसी को दे दें और बोलें कि आप इसमें से कुछ भी पूछ लीजिए। या दूसरा तरीका उसका ये है कि उस हिस्ट्री का है, आपने पढ़ा, आपको कॉन्फिडेंस हो चुका है, एक स्टडी 10 से एक बना लिया है आपने, या किसी कोचिंग के सपोर्ट से आपने वो एक बना लिया है, आस्था इसके सपोर्ट से आपने वो एक बना लिया है, और उसके बाद आप किसी को कॉपी देते हैं और बोलते हैं कि इसमें से कुछ भी पूछ लीजिए। या दूसरा तरीका है कि पटना में या दिल्ली में, हमारे यहाँ आस्था में वो टेस्ट सीरीज हो रहा है पीटी के लिए, आप अपने नॉलेज को उसमें जाके चेक करते हैं, और चेक करने के दौरान ही 2 बातें हैं, ध्यान रखिए। शुरू में ये होता है कि मेरा 80 सही हुआ, मेरा 90 सही हुआ, लेकिन जब एडवांस लेवल पे जाते हैं तो वहां पे ये देखा जाता है कि आखिर 60 गलत क्यों हुआ, या 60 ऐसे कौन से क्वेश्चन थे जो मुझसे नहीं हुए कहीं। क्योंकि अभी प्रिपरेशन के लेवल पे तो आप पूरे 150 का टारगेट करेंगे, 150 को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वहां एग्जाम हॉल में कौन सा 60 क्वेश्चन छूटेगा
वो तो अभी नहीं पता चल सकता। अभी तो प्रिपरेशन के दौरान आप तो जरूर देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन छूट रहा है और क्यों छूट रहा है। तो शुरू में ये देखा जाता है कि मेरा 80 क्वेश्चन सही हुआ, 90 क्वेश्चन सही हुआ, लेकिन प्रिपरेशन के एक एडवांस लेवल पे जाने के बाद ये देखा जाता है कि आखिर जो छूटा वो क्यों छूटा। स्टडी मटेरियल में कमी थी, याद नहीं था, अनावश्यक क्वेश्चन थे, बेकार के क्वेश्चन थे, इस कारण से, क्योंकि कई बार टेस्ट सीरीज में बेकार के क्वेश्चन भी सेट होते हैं। तो ऐसी स्थिति में थोड़े से प्रैक्टिकल रहते हुए आप अपने इंटेलिजेंस को यूज करते हुए, तो ये भी ध्यान में रखने की जरूरत है कि टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो बीपीएससी के नीड के अकॉर्डिंग है या केवल क्वेश्चन के नाम पे क्वेश्चन है। वो ध्यान रखिए, हमने जो स्टेप बताया उस स्टेप में क्या किया। पहला स्टेप यही बताया कि आप सबसे पहले जब बीपीएससी की तैयारी शुरू करिए तो उसमें जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसको एनालाइज करना होगा, उसके अकॉर्डिंग चौड़ाई गहराई को तय करना होगा, फिर स्टडी मटेरियल को क्रिएट करना होगा, फिर वहां ध्यान रखना होगा कि पढ़े वही जो एग्जाम हॉल तक जा सके। पूरा इकोनॉमिक सर्वे बिहार का 400-500-600 पेज का है, उसको पढ़ जाएंगे, उसमें से कितना एग्जाम हॉल तक जा पाएगा। तो पढ़ने के दौरान ही ध्यान रखिए कि पूरे 600 पेज पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर आता है कि आप स्टडी मटेरियल के बाद अन्य पढ़ाई को चौड़ा करते जाएं, तो फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। और ये चीज मैंने अपनी कमियों को सुधारते हुए अगर प्रयास करते जाएंगे तो जुलाई में बीपीएससी ने जो डेट दे रखा है, नोटिफिकेशन आ जाता है, सीट आ जाएगा, फॉर्म भरा जाएगा, जुलाई में एग्जाम अगर हो जाता है, आज फरवरी है, 18 फरवरी है, तो आपका प्रिपरेशन कंक्लूड हो जाएगा। और हो जाएगा तो निश्चित रूप से आप 72 का जो रेस है, जो ऑफिसर बनने का जो रेस है, उस रेस में आप शामिल हो जाएंगे। अदरवाइज पीटी अगर नहीं होता है तो उसका बहुत नुकसान। पीटी नहीं होने से जीवन में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आता है, बस एक नुकसान होता है सबसे बड़ा, कि आप मेंस देने का अधिकार नहीं प्राप्त करते हैं। होने से कुछ नहीं होता है, होने से बस इतना ही होता है कि मेंस देने का अधिकार मिल जाता है। इसका मीनिंग ये नहीं है कि आप अधिकारी बन ही जाएंगे, लेकिन मेंस देने का अधिकार आपको मिलता है। नहीं होने से अनर्थ हो जाता है, पूरा बीपीएससी 72 का प्रक्रिया से आप बाहर हो जाते हैं। क्या हमने कहा कि होने से केवल मेंस देने का अधिकार मिलता है, नहीं होने से पूरे बीपीएससी 72 की प्रक्रिया से बाहर हो जाते हैं। इस रूप में रिस्की। तो इसलिए बीपीएससी पीटी 72 पीटी के लिए जो बेस्ट ऑफ एफर्ट हो सकता है, जो भी जरूरत पड़े, सब अपना, चूंकि ऑफिसर बनने का कोई कॉस्ट नहीं है। कोचिंग में 10-20 हजार रुपये खर्च होते हैं, कई लोग इसी पर सारा दिमाग लगाते हैं, जबकि असली दिमाग तो वहां पर लगाने की जरूरत है जबकि एसडीएम बन जाते हैं, बीडीओ, सीओ, डीएसपी, रजिस्ट्रार कुछ बन जाते हैं। उसकी कोई कीमत नहीं है, वो बहुत बड़ा प्रतिष्ठा है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, बहुत सारा जीवन में गतिशीलता है, बड़ी भूमिका, उसके लिए कुछ सेवाओं की जरूरत पड़ती है। अगर कुछ खुद से हो सकता है तो, अदरवाइज कोचिंग के सहयोग की जरूरत अगर हो तो बिल्कुल शुल्क के साथ भी हम लोग यहाँ आस्था, इसमें शुल्क के साथ भी काफी सारी चीजें उपलब्ध है, निःशुल्क भी काफी सारी चीजें उपलब्ध है। जो ये यूट्यूब वीडियो जब जाएगा तो जो नीचे मोबाइल नंबर होगा उस पर कॉल करके आपको किसी भी तरह की आपको जो जरूरत हो उसके लिए यहाँ पे कॉल करके बात कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर किसी और वीडियो में दोबारा आपसे मिलेंगे। थैंक यू।